स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, इधर आपका क्या रहेगा टाइम सेकेंड में, इधर क्या रहेगा स्पीड मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर स्पीड होगा या तो इसका वेलोसिटी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 है, ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 10 20 30 40 50 ऐसे होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए देखिए जरा ग्राफ को गौर से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, जब आपका टाइम 0 था तो ये स्पीड कितना बता रहा था 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब का टाइम यहाँ पर 1 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस कितना बता रहा है, सॉरी स्पीड कितना बता रहा है 40 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपका 1 सेकंड हो गया और स्पीड बता रहा है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर जब आपका 2 सेकंड हो गया यानी कि 3 सेकंड जब हो गया यानी कि जब आपका और 1 सेकंड बढ़ गया तो अभी कितना स्पीड बता रहा है 40 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड हुआ तो अभी 40 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड हुआ 40 मीटर पर सेकंड। यानी कि आपका जितना भी टाइम बढ़ रहा है हर एक सेकंड में आपका जो स्पीड है वो कितना बता रहा है, हमेशा 40 मीटर पर सेकंड ही बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर बॉडी में क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। ठीक है, अब बॉडी में अगर स्पीड है तो मतलब बॉडी रेस्ट में कि मोशन में, बॉडी मोशन में होगा तब तो स्पीड में होगा। अगर बॉडी में स्पीड है तो मतलब बॉडी मोशन में है, रेस्ट में नहीं है। अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो स्पीड कहाँ से होगा, क्योंकि स्पीड को क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस अगर 0 होगा तो स्पीड 0 होगा, बट डिस्टेंस अगर डिस्टेंस कुछ होगा तो स्पीड कुछ होगा। तो यहाँ पर अगर स्पीड है तो इसका मतलब बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब क्या है बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इतना तो समझ में आ रहा है कि बॉडी जो है मोशन में, रेस्ट में तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं जो इसका स्पीड है वो किस टाइप का है। यहाँ पर देखिए हर एक सेकंड में यहाँ पर क्या स्पीड जो है आपका 40 ही कवर कर रहा है। तो जब ऐसा होता है कि हर एक टाइम में आपका सेम स्पीड होता है तो इसको बोल सकते हैं ना कि जिसका स्पीड है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या होता है, न बढ़ता है न घटता है। ठीक है, एक समान जो हर एक सेकंड में जो है बराबर स्पीड ट्रेवल कर रहा है, कवर कर रहा है, माने एकदम एक जैसा जा रहा है। ठीक है, ना स्लो हो रहा है ना फास्ट हो रहा है, एकदम एक ही स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बॉडी आपका है वो क्या है, बॉडी इज इन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि बॉडी जो आपका है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में बॉडी मोशन कर रहा है। ठीक है ना, या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ये लिखने का बहुत अलग अलग तरीका होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर और क्या मिलता है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ से आपका और क्या निकलता है। ठीक है, तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ से आपका एक चीज निकलता है, देखिए क्या निकलता है, इसको अगर यहाँ से मिला देंगे ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए O है और ये A है, मान लीजिए ये B है, मान लीजिए ये C है। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ में ये कौन सा फिगर बना रहा है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है। अगर इसका हम एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं, यानी कि इस चीज का अगर हम एरिया निकाल देते हैं। ठीक है, इसका अगर हम एरिया निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा कि बॉडी डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। ठीक है ना, बॉडी क्या है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है। यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ से हम ये पता लगा सकते हैं कि डिस्टेंस कितना हो रहा है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए ये शेप क्या बना यहाँ पर, ये बना। ठीक है, पहली बात समझिए, यहाँ पर स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देयरफॉर अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, तो देखिए स्पीड ये वाला स्पीड है और ये वाला टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम इस तरह से करेंगे ना। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम का मतलब क्या हुआ, देखिए जरा कि समझिए, यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंस यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम इस तरह से होगा। ठीक है, अब ये स्पीड कौन वाला है, ये वाला स्पीड है, यानी कि इसका हम बोल सकते हैं ओसी इनटू टाइम। टाइम ये वाला है यानी कि OA इस तरह से। ठीक है, अब देखिए आप समझिए कि ये OA इंटू OC इंटू OA ये क्या है, ये जो रेक्टेंगल है आपका, ये तो पहली बात कि ये एरिया, इससे क्या निकला, डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझिए कि ये OC इंटू OA करेंगे तो ये रेक्टेंगल में क्या हो गया, इटू लेंथ हो गया, इटू ब्रेथ हो गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, आपका रेक्टेंगल का एरिया होता है ना। तो इससे क्या निकला, इससे निकला एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, यानी कि ये जो आयत बना ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ में जो ग्राफ बना, ठीक है ना, उसका एरिया यानी कि उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, उसका दूरी निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए निकाल के देखते हैं कितना हो गया। ओसी का मान कितना है आपका 40, देखिए ओसी का मान 40 हो गया और ओए का मान 5 हो गया। कितना हो गया 45 कितना हो जाएगा 5 4 20 और 1 0 200 मीटर, ठीक है ना। कितना निकल गया 200 मीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, तो ग्राफ आपका एक्स अक्ष के साथ में जो आपका शेप बनेगा, जो आकृति बनाएगा, ठीक है, या तो ट्रायंगल बनेगा, या तो स्क्वायर बनेगा, या तो ट्रेपेजियम बनेगा, है ना, या तो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, जैसा भी शेप बनेगा, ठीक है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, सिंपली उसका एरिया निकाल देंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये पता चल जाएगा बॉडी का डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है ना। चलिए अब हम दूसरा ग्राफ पढ़ते हैं, उसको नोट कर लीजिए आप।